हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुरुकुल ईटीओ पर। आज हमारा टॉपिक है दिस डैट दीज और दोस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे छोटे बच्चों को समझाएं। ये टॉपिक देखने में जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों को समझाना। चलो देखते हैं कैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। जब भी आप कभी छोटे बच्चों को, जैसे आपका बच्चा एलकेजी में है या यूकेजी में है या फर्स्ट क्लास में है, जब भी आप बच्चे को इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तब ये चारों टॉपिक एक साथ बच्चों को ना बताएं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि देखो दिस और दीज ये तो पास में आते हैं और डैट और दोज ये दूर होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये तो पता चल जाता है कि ये दोनों तो पास के लिए होते हैं और ये दोनों दूर के लिए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसको अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। तो जब भी आप ये टॉपिक बच्चे को कराएं उसे हमेशा अलग अलग ही समझाएं। पहले आप ये दो कराएं, उसके बाद फिर आप ये दो कराएं, उसके बाद उसको मिक्स एक्सरसाइज दें। तो आज हम करेंगे दिस और डैट। दिस आता है पास की चीज़ों के लिए और डैट आता है दूर की चीज़ों के लिए। मैंने अपने बच्चे को ये कैसे एग्जाम्पल दिया, मेरी छोटी बेटी है फर्स्ट क्लास में, तब मैंने उसको ये टॉपिक समझाया कि देखो दिस जो होता है यानी कि मम्मा 24 घंटे आपके पास रहती है। तो इससे क्या है, उस जो पास होता है उसके लिए दिस लगाते हैं। और डैट मतलब पापा सुबह को ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को आते हैं, काफ़ी टाइम आपसे दूर रहते हैं। तो जो दूर होता है उसके लिए हम डैट लगाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि आप उसके नाना नानी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई टॉयज़ है या कोई कार्टून है या उसका कोई दोस्त है। आप कोई भी एग्जाम्पल देकर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। उसके बाद जब उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है पास और दूर का, फिर उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे को लाइन दिखानी है, उससे पूछना है कि लाइन कहाँ है, बच्चा बताएगा यहाँ पर है। उसके बाद आपको पिक्चर दिखानी है। अगर लाइन पिक्चर के पास है तो दिस आ जाएगा, और अगर लाइन पिक्चर से दूर है तो उसके लिए हम डैट लगा देंगे। एक बार आप फिर से उसको समझाएं कि देखो लाइन अगर पिक्चर के पास है तो दिस आ जाएगा, और लाइन अगर पिक्चर से दूर है तो उसके लिए हम डैट लगाते हैं। लाइन अगर पिक्चर के पास है, लाइन अगर पिक्चर के पास है तो उसके लिए हम दिस लगाएंगे, और अगर लाइन पिक्चर से दूर है तो उसके लिए हम डैट लगाएंगे। आपका बच्चा इसको आसानी से समझ पाएगा जब आप उसको अलग अलग करके ये समझाएंगे। क्योंकि मिक्सअप में क्या होता है, बच्चा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर नहीं पाता है, और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप जब उसको एक्सरसाइज कराएंगे या जब आप उसको सेंटेंस देंगे तब वो उसको क्लियरिटी नहीं होती है उस चीज़ के लिए। आप इस तरह से उसको समझाएंगे तो बच्चा आपका ज़रूर समझ पाएगा, ज़रूर करेगा। कल मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।